हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्लांट पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के जनक एंटोन डी वेरी हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो एंटोन डी वेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। तो ईजे बटलर जो है वो भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, वर्ष 1956 में रोग प्रतिरोधकता और रोग ग्रहिता के लिए जीन फॉर जीन सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्लोर ने दिया था जीन फॉर जीन सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि धान के बंट रोग का जनक है। तो धान के बंट रोग का जनक है, जो रोग जनक होता है वो होता है निवोसिया होरिडा। अगला प्रश्न है कि गेहूं का काला या तना कीट रोग का रोग जनक है। गेहूं का काला या तना कीट रोग का रोग जनक है तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई तना कीट रोग का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है मूंगफली के टिक्का रोग का रोगजनक है। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और अरेचिडिकोला, ये दोनों मूंगफली के टिक्का रोग का रोगजनक होता है। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सभी सेकेंड सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक है। तो ड्रक्सलेरा ओराइजी धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि धान के ब्लास्ट रोग का रोगजनक है। तो पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है ये ब्लास्ट रोग का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है चाय के कीट रोग का रोगजनक है। तो चाय के कीट रोग का रोगजनक होता है शैवाल चाय के कीट रोग का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है प्लांट पैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो प्लांट पैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि तंबाकू मोज़ेक विषाणु रोग की खोज किसने की थी। तो दमित्री आइवानोव्स्की का जो पूरा नाम है वो है दमित्री आइवानोव्स्की ने तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज की थी। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं। तो रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के जनक लुईस पास्चर हैं। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लांट डिजीज़ पुस्तक किसने लिखी। तो प्लांट डिजीज़ पुस्तक आर.एस. सिंह ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम उत्पन्न करता है। तो ये जो है कॉनिडियोस्पोर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि अरहर का म्लान या उकठा रोग का रोगजनक है। तो अरहर के म्लान या उकठा रोग का रोगजनक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अगला प्रश्न है गन्ने में उकठा रोग की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो बिहार में सबसे पहले गन्ने में उकठा रोग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है सोयाबीन की काली विगलन यानी चारकोल रॉट का रोगजनक है। तो माइक्रोफोमिना फेजियोलिना या फेजियोलाई जो है ये सोयाबीन की चारकोल रॉट का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किस वर्ग के सूत्रकृमि का मुख्य लक्षण पौधों की जड़ों पर सफ़ेद से भूरी पट्टी उपांग होते हैं। तो ग्लोबोडेरा जो है ये भूरी पट्टी उपांग होते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि ऐसे सूत्रकृमि जो विषाणु के वाहक होते हैं। तो जिफिनीमा, लॉन्गिडोरस और ट्राइकोडोरस, ये तीनों जो है ऐसे सूत्रकृमि हैं जो विषाणु के वाहक होते हैं। ये विषाणु के ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। अगला प्रश्न है एमिलो की आकृति होती है। तो एमिलो की आकृति होती है बहुआकृतिक। एमिलोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। एमिलोस का फुल फॉर्म होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बहुआकृतिक होते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि एमिलो को सर्वप्रथम किसने खोजा।
तो एमलो को सर्वप्रथम एमलोस को डुई ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक एग्रियोस ने लिखी थी। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैंने सेकेंड सेमेस्टर पर अन्य सब्जेक्ट वीडियो बनाए हुए हैं। और 24 नंबर प्रश्न है कि एमएलओ का संचरण होता है, तो ये पत्ती फड़का के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो इसे जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे।